आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीएसटी। पहला क्वेश्चन है, जीएसटी को भारत में कब लागू किया गया था? ऑप्शन ए 1 जनवरी 2017, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 2017, ऑप्शन सी 1 जुलाई 2017, ऑप्शन डी 15 अगस्त 2017। तो कब लागू किया गया था ये? तो 1 जुलाई 2017 को। कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 को। ऑप्शन सी इज करेक्ट। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को पूरे देश में लागू किया गया। इसे भारत का सबसे बड़ा कर सुधार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, जीएसटी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए जनरल सेल्स टैक्स, ऑप्शन बी गुड एंड सिंपल टैक्स, ऑप्शन सी गुड एंड सर्विस टैक्स, ऑप्शन डी जनरल सर्विसेज टैक्स। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर एक समान दर से लगाया जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, जीएसटी भारत में किस प्रकार का कर है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष कर, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष कर, ऑप्शन सी आयकर, ऑप्शन डी संपत्ति कर। तो जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष कर है ये। ऑप्शन बी इज करेक्ट। जीएसटी उपभोक्ता से वसूला जाता है और सरकार को व्यापारी द्वारा दिया जाता है। इससे इसलिए यह कौन सा कर है? अप्रत्यक्ष कर है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में जीएसटी कितने प्रकार का होता है? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3 और डी 4। तो जीएसटी कितने प्रकार का होता है? 3। ऑप्शन सी इज करेक्ट। भारत में 3 प्रकार के जीएसटी हैं। पहला सीजीएसटी है जो केंद्र सरकार का भाग है, दूसरा एसजीएसटी जो राज्य सरकार का भाग है, और आईजीएसटी ये राज्यों के बीच होने वाले लेन देन पर लगता है। क्वेश्चन नंबर 5, जीएसटी की दरें कितनी प्रकार की होती हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो कितने प्रकार की दरें होती हैं जीएसटी की? ऑप्शन डी 5 प्रकार की दर होती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। जीएसटी की मुख्य दरें 0%, 5%, 12%, 18% और 28% होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जीएसटी किस संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया था? ऑप्शन ए 57वां, ऑप्शन बी 101वां, ऑप्शन सी 102वां, ऑप्शन 3 130वां। तो संविधान के किस संशोधन के द्वारा लागू किया गया था? तो ऑप्शन बी 101। ऑप्शन बी इज करेक्ट। जीएसटी को लागू करने के लिए 101वां संविधान संशोधन किया गया था, जो कब किया गया था? 2016 में। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी वित्त सचिव, सी राष्ट्रपति, डी केंद्र मंत्री। तो जीएसटी परिषद का अध्यक्षता कौन करता है? बताइए। ऑप्शन डी इज करेक्ट। कौन करता है? केंद्रीय वित्त मंत्री। ऑप्शन डी इज करेक्ट। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं और इसमें सभी राज्यों के वित्त मंत्री सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जीएसटी लागू होने से पहले निम्न में से कौन सा कर मौजूद था? यानी जीएसटी लागू होने से पहले कौन सा कर मौजूद था? ऑप्शन ए सेवा कर, बी उत्पाद शुल्क, सी वैट और डी उपरोक्त सभी। तो कौन सा कर मौजूद था इसमें?
बताइए। तो ये सभी कर पहले से लगे हुए थे, सेवा कर भी था, उत्पाद शुल्क भी था और वैट भी था। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सी वस्तु पर अभी भी जीएसटी लागू नहीं होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछता भी है। ऑप्शन ए पेट्रोल, बी साबुन, सी कपड़े, डी मोबाइल। तो किस पे जीएसटी लागू नहीं है? पेट्रोल पे। ऑप्शन ए इज करेक्ट। किस पे है? पेट्रोल पे। पेट्रोलियम उत्पादों, शराब आदि को अभी जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। प्रश्न नंबर 10, जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको टिक कर लीजिए। ऑप्शन ए अमेरिका, बी कनाडा, सी फ्रांस और डी जापान। तो कौन सा देश पहले लागू किया था जीएसटी को? कौन सा देश? तो ऑप्शन सी फ्रांस। जीएसटी लागू करने वाला प्रथम देश कौन सा था? फ्रांस। ऑप्शन सी इज करेक्ट। जीएसटी को सबसे पहले फ्रांस ने 1954 में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में जीएसटी प्रणाली किस देश से प्रेरित है? ऑप्शन ए अमेरिका, बी फ्रांस, सी ऑस्ट्रेलिया, डी कनाडा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिए। तो भारत में जीएसटी प्रणाली किस देश से प्रेरित है? ऑप्शन में बताइए, कमेंट में जरूर आंसर लिखिएगा आप लोग। कौन सा है? कनाडा। भारत की जीएसटी प्रणाली किससे प्रेरित है? कनाडा से। ऑप्शन डी इज करेक्ट। भारत का डुअल जीएसटी मॉडल सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी कनाडा से प्रेरित है। इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी किस देश से लिया गया है या किससे प्रेरित है? तो कनाडा से। क्वेश्चन नंबर 12, जीएसटी का संग्रहण कौन करता है? ऑप्शन ए आरबीआई, बी सेबी, सी सेबिक और डी ट्राई। कौन करता है इसका संग्रहण? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिएगा। हर बार एग्जाम में पूछता है, अगर जीएसटी से आता है ये पूछ देता है कि संविधान के द्वारा संशोधित हुआ है या कब लागू हुआ है या किस देश से प्रेरित है। आंसर बताइए आप लोग। जीएसटी किसका संग्रहण करता है? सेबिक का। किससे? ऑप्शन सी इज करेक्ट। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स इसका फुल फॉर्म है। कभी कभी यही फुल फॉर्म पूछ लेता है कि सेबिक का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। क्वेश्चन नंबर 13, जीएसटी पंजीकरण के लिए कितनी सालाना टर्नओवर सीमा है? ऑप्शन ए 10 लाख, ऑप्शन बी 20 लाख, ऑप्शन सी 40 लाख, ऑप्शन डी 50 लाख। तो जीएसटी पंजीकरण करने के लिए कितनी सालाना टर्नओवर होना चाहिए? बताइए, आंसर बताइए जल्दी से। तो कितना होना चाहिए? 40 लाख। कितना होना चाहिए? 40 लाख। ऑप्शन सी इज करेक्ट। गैर पूर्वोत्तर राज्यों में वस्तु कारोबारियों के लिए 40 लाख की टर्नओवर सीमा तय की गई है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिए मार्क। क्वेश्चन नंबर 14, जीएसटी से किसको सबसे अधिक लाभ होता है? ऑप्शन ए उपभोक्ता, बी व्यापारी, सी सरकार और डी सबको। किसको सबसे अधिक लाभ होता है? क्वेश्चन नंबर 14 किसको होता है? सबको होता है। इसे उपभोक्ता को भी होता है, व्यापारी को भी और सरकार को भी। जीएसटी पारदर्शिता, एकरूपता, टैक्स क्रेडिट और कर चोरी में कमी लाता है, जिससे सभी लाभान्वित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, जीएसटी काउंसिल के
निर्णय कितने बहुमत से पारित हुआ था? ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क कर लीजिए। ऑप्शन ए साधारण बहुमत, बी 2/3, सी पूर्ण बहुमत और डी 3/4 बहुमत। तो कितने बहुमत की आवश्यकता होती है इससे पारित करने में? क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर बताइए जल्दी से। कितना होना चाहिए? 2/3 बहुमत। कितना होना चाहिए? 2/3 बहुमत। ऑप्शन बी इज करेक्ट। जीएसटी परिषद में निर्णय 2/3 बहुमत से होते हैं, जिसमें केंद्र सरकार का 1/3 और राज्य सरकार का 2/3 की भागीदारी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 जीएसटी प्रणाली के अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी का अर्थ क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लीजिए ये भी। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए कर छूट, बी विदेश से आयात कर, और सी पूर्व में दिए गए टैक्स का समायोजन और डी डबल टैक्स। कौन सा होता है बताइए? ऑप्शन सी, सी इज करेक्ट। पूर्व में दिए गए टैक्स का समायोजन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इनपुट टैक्स क्रेडिट वह टैक्स है जो व्यापारी द्वारा खरीदी गई वस्तुओं सेवाओं पर पहले से चुका दिया गया और उसे बिक्री पर टैक्स में समायोजित किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अपने नोट में नोट कर लीजिए जहाँ लिख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 17 जीएसटी के अंतर्गत टैक्स चोरी को रोकने के लिए कौन सी प्रणाली लागू की गई है? ऑप्शन ए ई वे बिल, बी पैन लिंकिंग, सी आधार वेरिफिकेशन और डी इंपोर्ट ड्यूटी। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट। ए विल, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ई वी बिल एक इलेक्ट्रॉनिक चालान है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तु भेजने के लिए आवश्यक होता है। यह 50,000 से अधिक की वस्तुओं के लिए लगाया जाता है। ई वे बिल, ये इम्पॉर्टेंट है, ये भी मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 जीएसटी नेटवर्क जीएसटीएन का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए टैक्स वसूली, बी जीएसटी की तकनीक व्यवस्था, सी चालान बनाना, डी पेट्रोलियम मूल्य निर्धारण। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। जीएसटी की तकनीक व्यवस्था। जीएसटी नेटवर्क या जीएसटीएन का मुख्य कार्य क्या होता है? जीएसटी की तकनीक व्यवस्था। ऑप्शन बी इज करेक्ट। जीएसटीएन एक आईटी नेटवर्क है जो जीएसटी रिटर्न, रजिस्ट्रेशन, भुगतान आदि को डिजिटल सेवाएं प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 19 जीएसटी में 0% टैक्स किस पर लगता है? किस पर लगता है? ऑप्शन ए सिगरेट, बी शराब, सी बुनियादी खाद्य वस्तुओं जैसे चाल दावल आदि पर, डी गहने पर। तो किस पे लगता है? ऑप्शन सी इज करेक्ट। बुनियादी खाद्य वस्तुओं पर जैसे राशन, दाल, अनाज, नमक जैसी जरूरी चीज़ों पर 0% जीएसटी लगता है ताकि आम जनता को राहत मिल सके। ये सिर्फ कहने की बातें हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जीएसटी प्रणाली में कर का भुगतान कौन करता है? ऑप्शन ए अंतिम उपभोक्ता, ऑप्शन बी उत्पादक, ऑप्शन सी वितरक, डी केवल व्यापारी। तो जीएसटी प्रणाली में कर का भुगतान कौन करता है? बताइए, आंसर बताइए, कमेंट में दीजिए। कौन करता है? ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अंतिम उपभोक्ता। जीएसटी अंतिम उपभोक्ता से लिया जाता है क्योंकि यह उपभोग आधारित कर है। इसको नोट कर लीजिए
बहुत बार यही लाइन पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 21, जीएसटी के अंतर्गत HSN कोड किससे संबंधित है? बताइए, HSN कोड किससे संबंधित है? ऑप्शन ए पहचान संख्या, ऑप्शन बी उत्पाद की श्रेणी, ऑप्शन सी टैक्स दर, ऑप्शन डी व्यापारिक लाइसेंस। तो किससे संबंधित है ये? ऑप्शन बी उत्पाद श्रेणी में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। HSN का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेता है, वो भी देख लीजिए। हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ न्यूमन कल्चर। इसका फुल फॉर्म क्या है? हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ न्यूमन कल्चर कोड। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में किस श्रेणी की वस्तुओं पर सबसे अधिक 28% जीएसटी दर लागू होती है? ये 28% पूछा है, किस पे सबसे अधिक लागू होती है? ऑप्शन ए जीवन रक्षक दवाइयों पर, ऑप्शन बी दूध, ऑप्शन सी कार, एसी, सिगरेट आदि पर, ऑप्शन डी किताबों पर। तो किस पर 28% जीएसटी लगती है? बताइए कौन सा होगा? ऑप्शन सी। इस पर कार, एसी, सिगरेट आदि चीज़ों पर 28% जीएसटी लागू होती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऐसी वस्तुएं जिन्हें लग्जरी या हानिकारक माना जाता है, जैसे सिगरेट, गाड़ियाँ, एसी, ऊन पर 28% की उच्च दर लगती है। प्रश्न नंबर 23, जीएसटी के अंतर्गत कंपोजिशन स्कीम किसके लिए है? ऑप्शन ए केवल बड़े उद्योग, ऑप्शन बी विदेशी कंपनियां, ऑप्शन सी छोटे व्यापारियों के लिए, ऑप्शन डी केवल आयातकों के लिए। किसके लिए है? कंपोजिशन स्कीम उन व्यापारियों के लिए है जिनकी सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है। उन्हें कम दरों पर टैक्स भरने की सुविधा होती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, छोटे व्यापारियों के लिए जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है। क्वेश्चन नंबर 24, जीएसटी के अंतर्गत रिटर्न कितनी बार भरना होता है? ऑप्शन ए साल भर में एक, तिमाही, सी मासिक और डी 2 वर्ष में। तो जीएसटी के अंतर्गत रिटर्न कितनी बार भरना होता है? ऑप्शन सी मासिक। जीएसटी हमेशा मासिक होती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नियमित पंजीकृत व्यापारी को हर महीने जीएसटी रिटर्न GSTR 1, GSTR 3B दाखिल करना होता है। इम्पॉर्टेंट है। जीएसटी रिटर्न GSTR1 और GSTR 3B ये भी पूछ लेता है। तो कौन सा दर होता है? ये मासिक दर पे लगता है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किस सेवा को जीएसटी से पूरी तरह छूट प्राप्त है? ऑप्शन ए लाइफ इंश्योरेंस, बी हेल्थ इंश्योरेंस, सी शिक्षा और स्वास्थ्य पे और डी बिजनेस कंसल्टेंसी पे। किस पे होगा बताइए? तो किस पे होगा? शिक्षा और स्वास्थ्य पे। ऑप्शन सी इज करेक्ट। शिक्षा और स्वास्थ्य पे जीएसटी पूरी तरह से छूट प्राप्त है। शिक्षा और हेल्थ सेवाओं में जीएसटी को पूरी तरह से छूट दी गई ताकि सामाजिक कल्याण सुनिश्चित हो सके।